माँ जी, आपको लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? ये बात स्नेहा को पता है या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए ना माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। आप ही बताओ। अगर तुमने गलती की होती तो इतनी हिम्मत से मेरे सामने खड़े होकर बात नहीं करते बेटा। मुझे पता है बेटा कि ये गलती तुमने नहीं की है। और वैसे भी तुम मुझे पूरे दिल से माँ कहकर बुलाते हो। मेरी कसम भी खाई है तुमने, और इसलिए मुझे लगता है कि तुमने ये गलती नहीं की होगी। अगर कोई लड़का लड़की से बात करता है तो लोग उसे एक नाम देकर सैकड़ों कहानियां बनाते हैं। शायद मेरे या तुम्हारे किसी दुश्मन ने ही ये काम किया होगा, ऐसा लगता है। मुझे तो उनके बारे में कोई चिंता नहीं है बेटा, बस नेहा के बारे में चिंता है। पता नहीं उसे ये सब देखकर कितना बुरा लगा होगा। तुम भी जानते हो ना कि वो कैसी लड़की है, अपने मन में कुछ नहीं रखती। एक घाव और दो टुकड़े आमने सामने बात करती है वो। अगर उसके किसी करीबी या चाहने वाले ने उसे चोट पहुंचाई तो वो उनके साथ कभी बात नहीं करती, बस एक बार में ही चुप हो जाती है। और ये बात झगड़ने से भी भयानक है। हाँ माँ जी, मुझे भी तो यही डर लग रहा है कि शायद वो मुझसे बात नहीं करेंगी। डरो मत बेटा, अगर तुम उसे समझा कर बताओगे तो वो समझ जाएगी। और तुम्हारे बीच में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, तुम खुद बात कर लेना। अगर उसका गुस्सा कम करना है तो तुम्हें ये ढूंढना होगा कि आखिर ये काम किसने किया। समझ गए ना? अब मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा माँ जी। सच बेटा, जो लोग ऐसा काम करते हैं भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करते। और इस वजह से होटल में आना मत छोड़ देना, ठीक है ना? आप क्या बोलेंगी, मैं ये सोचकर बहुत डर गया था माँ जी। चाहे लोग कुछ भी क्यों ना कहें, तुम कैसे हो ये बात मुझे अच्छे से पता है। सिर्फ हमारी स्नेहा ही क्यों, तुम किसी भी लड़की को गलत नजर से नहीं देखते हो बेटा। चिंता मत करो। हाँ चलो, तुम मेरे साथ चलकर उससे बात कर लो। हेलो दीदी। क्या बात है मंजू, होटल में भूकंप आ गया क्या? भूकंप आया है? कहाँ दीदी? अरे तू होटल में है या गली में भटक रही है? नहीं, मैं तो होटल में ही हूँ। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ है? वो पता नहीं कहाँ है, मेरे पीछे ही घूमती रहती है। कहीं मेरी बात सुन ना ले, इसी बात का डर लगा रहता है मुझे। तो किस बारे में बात कर रही है? अरे वही, वो शांता। मैं पद्मा के बारे में पूछ रही हूँ, वो कहाँ है? अच्छा, वो अभी कहीं बाहर गई है, शायद खो खो सिखाने के लिए गई हुई है। ये अच्छा है, भले ही उसकी बेटी ने पूरे गांव में अपनी माँ का अपमान किया हो, फिर भी वो मैच में दिलचस्पी रखती है। आप बेटी के अपमान के बारे में या खो खो के बारे में कह रही हैं दीदी? तो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही है या तो सच में गधी है। उस पद्मा की दूसरी बेटी और भागवती के दूसरे बेटे के प्रेम पोस्टर को हमारी काली ने पूरे गाँव में चिपका दिया है।
ये बात अब तक पद्मा को पता नहीं चली क्या? आप सच कह रही है क्या दीदी? लेकिन इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है दीदी, पद्मा दीदी आ रही है। आखिर बात क्या है ये पता करके मैं आपको बाद में फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है। पागल औरत, कुछ भी ठीक से नहीं करती। आज आपके घर आकर आपकी माँ को सब बता दूंगा। पहले आप स्नेहा से बात कर लीजिए ना। सहाना, स्नेहा कहाँ है? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है पद्मा? इस लड़के की स्नेहा के साथ फोटो चिपकी हुई है। राम भैया, मास्टर जी के बारे में माँ को पता चल गया है क्या? मैंने पूछा स्नेहा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ। तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, है ना? ये तुम क्या कह रही हो माँ? किस बारे में? तुम बाहर आओ, बाहर आओ। तुम भी चलो बेटा। दीवार पर चिपकाई फोटो मैंने भी देखी। तुमने देखने के बावजूद नहीं बताया, बहुत बुरा लगा मुझे। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ? श्री ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया क्या? इस लड़के ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। मैं पूछ रही हूँ, इन सब के पीछे इस लड़के का हाथ है, ये समझकर बात नहीं कर रही हो ना? स्नेहा जी, सच में मैंने वो काम नहीं किया है। मुझे खुद नहीं पता कि वो किसने किया। ठीक है, ये बात तो तुमने मुझे कल ही कहा था ना, अब फिर से क्यों बता रहे हो? वो भी माँ को अपने साथ लाकर। माँ, मैं इस बात को कल ही भूल गई हूँ और अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम भी है। बाय। मैं जल्दी से जाकर स्नेहा जी से बात कर लेता हूँ। उस दिन मैंने आप सबको क्या बताया था, याद है? इन सबको साइड में रखकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसा मैंने बोला था ना। मेरी बातों को अनसुना करके तुमने अपने साथ पद्मा जी को लेकर आए थे। ओह सॉरी 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 बेटा, वो तुम्हारी माँ है ना।
मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्नेहा। क्या बात है स्नेहा, तुम कॉलेज के पास आई ही नहीं? बहन से मिलने आई हो क्या? नहीं मैम, एक्चुअली मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम था इसलिए आई हूँ। अच्छा ठीक है, बाद में मिलती हूँ। कॉलेज में सबके सामने कोई ऐसे सवाल करके जाए, इतना काफी है क्या? तो पीटी सर होकर हमारा काम क्या है? लड़कियों को जैसा रहना चाहिए वैसा ही रहना अच्छा होगा। तुम सब एक काम करो, ये छुपा छुपी, राजपाट, इन जैसे खेल को खेलना शुरू करो। शहर के मैच में हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। हाँ, एक और बात, प्रैक्टिस के नाम पर अगर ग्राउंड में उतरे तो देख लेना। तुम में से किसी को भी ग्राउंड में जाने की परमिशन नहीं है। ग्राउंड सिर्फ लड़कों के लिए होता है। सर, आप हमारे खेल के बारे में कुछ भी बोलिए, हमें डांटिए, आपका पूरा हक है। लेकिन ये मैदान सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। ये बोलने का कोई हक नहीं है। क्या है? हाँ, उल्टा सवाल कर रही हो मुझसे। ग्राउंड सबके लिए है सर, आप हमें रोक नहीं सकते हैं। ग्राउंड में तुम लोग कैसे जाओगे मैं भी देखता हूँ। काव्या, विनुता, कमला, आओ, हम अभी ग्राउंड में जाएंगे। बोलो मंजू। दीदी दीदी, अभी अभी होटल में उस पोस्टर के बारे में बात हो रही थी। बात हुई है? ये कोई बात करने वाली बात है? अरे आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है दीदी। मुझे तो लग रहा है कि स्नेहा गुस्से में है। पद्मा दीदी तो अभी भी शांत ही हैं। हाँ, हे भगवान, अगर इन लोगों को थोड़ी भी इज्जत होती तो इन्हें जहर पीकर मर जाना चाहिए था। लेकिन उस पद्मा की कोई इज्जत नहीं है ना, इसलिए शांत से बैठी है। और वो लड़का भी शायद माफी मांगने आया था। पद्मा दीदी भी उसी की साइड लेकर बात कर रही थी दीदी। तो फिर अभी भी भागवती तक ये बात नहीं पहुंची है? भागवती तक क्यों पहुंचेगी? इस मामले में भागवती का क्या काम दीदी? ए पगली, तभी तो बताया ना। ये बात आपने बताई थी क्या दीदी? पोस्टर में कौन है ये बताया था ना। शायद मैंने सुना नहीं होगा दीदी। एक और बार बता दो ना दीदी। वो बात शायद मैंने ठीक से सुनी नहीं होगी दीदी। अरे मैं वो बात बाद में बताऊंगी, अब फोन रख। वैसे इस मामले का भागवती से क्या लेना देना है? डैड, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ है? सुनो पूर्वी, क्या हुआ है? रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। पूर्वी, ये तो कांति की फोटो है ना? उसके साथ वो लड़की कौन है? हाँ, वो हमारा कांति ही है। ए, जरा यहाँ आओ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे कोई जानबूझकर ऐसा पोस्टर चिपकाया है। वो कौन है उसे ढूंढ रहे हम। सरला, यहाँ भी चिपकाया हुआ है। आपके यजमान ने ऐसा भी लिखा है। पूर्वी, ये सब देखने के बाद भी तुम्हारा कांति के साथ शादी करने का इरादा है? बोलो। ओह, कब से भागवती को फोन किए जा रही हूँ, ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? बस कोई कोई बोल रहा है। अपने फोन से करोगी तो ऐसी ही आवाज आएगी। उस औरत ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक किया होगा मतलब जैसे घर में किसी को भी घुसने से रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना,
उसी तरह उसमें एक डिवाइस होती है जो फोन नंबर को ब्लॉक करती है। वो आदमी अगर फोन करेगा तो वो फोन नहीं लगेगा, उसी को ब्लॉक कहना कहते हैं। उसकी नजरों में मैं इतना नीचे गिर गई, बताती हूँ उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगी। तेरा बेटा उस पद्मा की बेटी के साथ घूम रहा है, पहले उसे ब्लॉक कर, ऐसा कहूंगी। ये ब्लॉक तुम्हारी जबान की वजह से ही हुआ है। क्या बोल रहे हैं खुसर फुसर? अरे कुछ नहीं, मैंने कपड़े तय करके रख दिए हैं, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। जरा रुक जाओ, अपना फोन दो। क्यों चाहिए? मेरा नंबर ब्लॉक किया है ना, तो तुम्हारा नंबर नहीं ब्लॉक किया ये देखना था। अरे मेरा फोन क्यों चाहिए, अब रहने दो। फोन देना, फोन लगाकर बात करने वाली हूँ, तुम क्यों डर रहे हो? क्यों से मतलब? इस घर में तेरे साथ मैं भी रहता हूँ ना, इसीलिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझसे शादी करके तुमने एक गलती कर दी है? तो फिर से शुरू हो गई तुम। अपना फोन दो। राजी, मैं नहीं दूंगा। फोन दो। राजी, मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ। पहले ही उस औरत के सामने मेरी इज्जत जा चुकी है। अगर तुमने ये बात कहने के लिए अगर फोन किया तो मुंह बंद करके फोन पर वो थूक देगी। देखो, उस पद्मा और भागवती के रिश्ते को तोड़ने के चक्कर में ना तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इस मामले को यहीं छोड़ दो। हाँ अरे ठीक है, तो मुझे फोन दो या ना दो, ये बात उसे पता चलकर ही रहेगी, देख लेना। मैं उनके बीच में ना जाऊं तभी वो दोनों झगड़ेंगे। रुक जा, भाई का फोन आ रहा है, उठाओ ना। हाँ। भाई, होटल आप गए थे क्या? भाभी मिली क्या? वो सब छोड़ो, तुम दोनों कहाँ हो? क्यों भाई, क्या हुआ? भाभी ने आपको डांटा क्या? डांटती तब भी चलता यार, लेकिन उसने मुझसे बात ही नहीं की। लेकिन मैंने पद्मा जी से बात की थी। पद्मा जी से बात की? माँ जी जितनी समझदार हैं, उतनी तेरी भाभी समझदार नहीं है। ठीक है भाई, रहने दीजिए। ये घटिया काम जिसने भी किया उसे पकड़ कर ना भाभी के सामने पेश करेंगे। लेकिन इसमें जितनी देरी होगी उतनी ही मुश्किल बढ़ेगी। हाँ भाई, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, लेकिन वो पोस्टर किसने चिपकाया वो पता ही नहीं चल रहा भाई। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है यार। क्या है भाई? ठीक है भाई, मैं रखता हूँ फोन। सहाना, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, होटल का ध्यान रखना। ठीक है माँ? राजेश्वरी दीदी,
पद्मा, काम ठीक चल रहा है ना? क्या बात है पद्मा? क्या बात है पद्मा? काम में तुम इतने बिजी होकर अपने होटल को अच्छे से चलाकर बेटी किसके साथ कहाँ घूम रही है इस पे गौर किए बिना अपनी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। राजेश्वरी, इस तरह रास्ते पर खड़ी होकर क्यों चिल्ला रही हो? आओ ना, अंदर आओ ना। हाँ हाँ, मुझे अंदर आना होता तो मैं रास्ते पर खड़े होकर क्यों चिल्लाती? मेरे पीछे क्या है? अगर मुझे 2 सड़कें भी पार करनी पड़े तो भी मैं कार से आती हूँ। तुम्हें पता है क्यों? किसी को ये दिखाने के लिए नहीं कि मेरे पास कार है। पास से गुजरने वाले लोग मुझे न देखे इसलिए। पति के प्रति जो सम्मान है उसके लिए। हाँ हाँ, हमें सब पता है। घर में चूहे और गली में शेर की तरह आप गोपाल के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तू चुप कर। तेरा पति खुद पागल होकर घर में पड़ा है और तू मुझे सिखाने चली है। सच बोलो तो तू और पद्मा दोनों एक ही खेत के मूली हैं। पति का ख्याल ठीक से नहीं रखने वाली। अरे उसे छोड़, मैं यहाँ कुछ और ही बात करने आई हूँ। अच्छा पद्मा, जब हमने बार चलाया था तो तुमने कहा था कि इससे गांव वालों को परेशानी होगी और हम अपनी इज्जत को खो देंगे, ऐसा ही कहा था ना? अब तेरी बेटी सही कर रही है ना? राजेश्वरी, तुम अक्सर यहाँ पर आकर के पद्मा के साथ बदतमीजी क्यों करती हो? मुझे पूछने के लिए तू कौन होता है? हाँ, उसका इंसाफ अलग है और मेरे लिए अलग इंसाफ है। इसकी बेटी का पोस्टर पूरे गांव में चिपकाया गया है, वो भी किस लड़के के साथ पता है? क्या पद्मा, क्या हुआ? मुंह में ताला लग गया है क्या? तुमने अपनी बेटी का पोस्टर नहीं देखा है? जानती हो ना वो किसके साथ घूमती फिरती है? वही राजेश्वरी, बस बहुत हो गया। मेरी बेटी किससे बात करती है और उसका बर्ताव कैसा है, ये मैं भी जानती हूँ और पूरे गांव वाले भी जानते हैं। हमारे आसपास के 12 गाँव में दूरबीन लेके भी ढूंढोगे तो स्नेहा जैसी लड़की नहीं मिलेगी। वो गांव वालों को समझाने वाली लड़की है। वो जो करेगी सोच समझ कर करेगी। तुम बेकार में यहाँ आकर क्यों झूठ बोल रही हो राजेश्वरी? चुप। जैसे तुम लोग कह रहे हो वैसे स्नेहा अच्छी लड़की हो सकती है और ये महान सती भी हो सकती है। अच्छा, बात इतनी बिगड़ गई है कि हर जगह उसका पोस्टर लगा है, फिर भी तुम लोगों को कुछ नहीं लगता है? इससे पहले क्या हमारे गांव में ऐसा कुछ हुआ था कभी, बताओ? राजेश्वरी, इसकी वजह से मेरा और मेरी बेटी का दिमाग खराब हो जाए। एक लड़का और एक लड़की अगर साथ में घूमते हैं तो लोग अपनी गंदी जुबान से बहुत कुछ कहते हैं। ये काम उसका है जो हमें पसंद नहीं करता। पद्मा दीदी, इस गांव के सभी लोग आपकी इज्जत करते हैं, इस राजेश्वरी को छोड़कर। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे जो भी हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। ये जानने के बावजूद भी वो लड़का और उसकी माँ कैसी है, इसने अपनी बेटी को उसके साथ घूमने के लिए छोड़ दिया था। पूछो क्यों? क्योंकि उनका सपोर्ट मिलता है।